ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय सर्वभावान्तरचिते। आज अंतिम है। अंतिम में आपको मोक्ष में मिलने का टिकट दे रहा हूँ। आप बुक करा सकते हो तो करा लेना। बहुत सिंपल बात है। सिद्धांत तो बहुत हैं, लेकिन उनकी चर्चा का सार क्या है वो बताता हूँ। मैं बहुत दिनों से एक बात कह रहा हूँ, थ्योरम की तरह जिनवाणी को समझो। थ्योरम का मतलब है यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव। वो केवल ज्ञान में तो प्रूव्ड है। शिक्षक को तो थ्योरम प्रूव्ड है वो, लेकिन आपको प्रूव करनी है। तो एक ये थ्योरम लिखी है मैंने, आपको प्रूव करना है मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। इसमें जितने प्रश्न हो अभी कर सकते हैं आप, बिल्कुल खुल के करिएगा। मैं अपनी तरफ से बताऊंगा और आपको सिद्ध करना है। ऐसा नहीं सोचना, जो लोग ऐसे सोचते हैं ये तो निश्चय नहीं से है, तो थ्योरम प्रूव नहीं हो पाएगी। ये निश्चय नहीं से नहीं है, सचमुच यही है, सचमुच ऐसा ही है। ऐसा नहीं सोचिए कि ये तो फला ग्रुप है, फला संप्रदाय है। वस्तु में संप्रदाय नहीं होता। बाजार में मुस्लिम शक्कर नहीं बिकती, हिंदू शक्कर नहीं बिकती, सिख शक्कर नहीं बिकती, जैन शक्कर नहीं बिकती। घड़ी खरीदते समय आप नहीं सोचते कि घड़ी सिख ने कंपाइल की है कि मुसलमान ने कंपाइल की है, किसने इसको कंपाइल किया हम नहीं देखते। बाजार में सब्जी खरीदते समय हम नहीं सोचते कि मुस्लिम केला है, हिंदू केला है, सिख है कि जैन है। विश्व में गेहूं खरीदते समय कोई भी एक भी फूल लगा हुए हैं गुलदस्ते में, एक किसकी नर्सरी से आया है पौधा, हम नहीं पूछते। हम मार्केट में किसी वस्तु स्वभाव के बारे में संप्रदाय नहीं पूछते। ये जो मैं बता रहा हूँ ये विदाउट संप्रदाय है। संप्रदाय ट्रेडिशन में हो सकते हैं, वस्तु में नहीं हो सकते। संप्रदाय ट्रेडिशन में हो सकते हैं, स्वभाव में नहीं हो सकते हैं, मोक्ष मार्ग में नहीं हो सकते। आइए तो आप बिल्कुल खुले दिल से इस बात को समझेंगे। इसे समझाने से पहले इसके साथ मुझे आज 3 बातें पढ़ानी, क्रोध, कर्तव्य और एक थ्योरम। सबसे पहले मैं क्रोध को पढ़ाऊंगा आपको। क्रोध क्या है? जिसे आप क्रोध समझते हो वो क्रोध नहीं है। ऐसा कहकर के मैंने 1 सेकंड में आपको झटक दिया। पत्नी कहती है पति बहुत गुस्सा करता है, पति भी कहता है मैं पत्नी पर बहुत गुस्सा करता हूँ। पत्नी मम्मी खुद कहती है मैं बच्चे पर बहुत गुस्सा करती हूँ। लेकिन ये तीनों बातें सर्वथा झूठ है। इंद्रिय ज्ञान से जिसे आप गुस्सा समझते हो, केवल ज्ञान में उसे गुस्सा नहीं कहते। केवल ज्ञान में उसे गुस्सा नहीं कहते। उसके पीछे क्या है? वचन से गुस्सा करते समय, आंख से लाल करते समय, हाथ से थप्पड़ मारते समय उसके पीछे क्या है? यदि उसके पीछे विवेक है तो उस समय आप क्रोध नहीं कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। और करुणा पुण्य की चीज़ है।
एक माँ, एक टीचर यदि बच्चे पर क्रोध करती हुई दिखाई दे रही है आपको, वो चाहती है पढ़ जाए, नहीं पढ़ेगा तो गंवार हो जाएगा, इसे जॉब नहीं मिलेगी, इसकी शादी नहीं होगी, ये जिंदगी भर दुखी होगा। एक एक धर्मात्मा को, महिला को लगता है ये बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा तो सास कैसे पढ़ेगा, ये सास नहीं पढ़ेगा तो इसका कल्याण कैसे होगा। तो इसके पीछे उसकी करुणा छिपी हुई है। आपने देखा होगा बच्चे यदि सही काम नहीं करते तो बच्चे, माँ गुस्सा भी करती है, मारती भी है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है। आपने देखा हो इतना सा बच्चा है और बहुत कड़वी दवाई है तो वो उसको सूंघते से ही मुंह ऐसे करता है, उसे पता लग जाता है पहले दिन एक दवाई खाई थी वो वही है। इतना सा बच्चा है, कड़वी है दवाई, बिल्कुल नहीं खाना चाह रहा है वो। आपने देखा होगा मम्मी क्या करती है, फिर दोनों पैर में उसके पैर फंसाती है, हाथ से उसके हाथ दबा देती है, नाक दबा देती है। सारी दुनिया बोलेगी ये माँ कितनी क्रूर है, इतने छोटे से बच्चे, मासूम बच्चे, गुलाब जैसा कोमल बच्चे को पैरों में दबा दिया, हाथों से दबा दिया, नाक दबा दी। देखो तो यदि इसकी वीडियो वायरल होगी तो सारी दुनिया में डिसलाइक आएगी। लेकिन उस माँ को करुणा है, यदि दवाई नहीं खाएगा तो एक्सपायर हो जाएगा, इसके पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, एसेट्रा। अब आप समझ गए, जो मन वचन का ऐसे दिखता है, जिनवाणी उसको क्रोध नहीं कहती। उसके पीछे यदि विवेक है तो पुण्य है, अविवेक है तो पाप। मातृत्व है, करुणा है तो पुण्य है, क्रूरता है तो पाप है। धर्म की बुद्धि है तो पुण्य है, अधर्म है तो पाप है। अविवेक है तो पाप है, विवेक है तो पुण्य है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुना सकता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए, कुछ से तो आप समझ ही गए होंगे। सपोज एक माँ अपने बच्चे पर अंधा प्रेम करती है। अब अंधा प्रेम कह रहा हूँ, अंधा प्रेम पाप है, विवेक युक्त प्रेम पुण्य है। अंधा प्रेम, माँ को लगता है बेटा कमजोर न रह जाए तो रात को 10 बजे उठा करके भी दूध पिलाती है, ये उसका अंधा प्रेम है। बच्चे को जबरदस्ती कुछ खिलाती है, रोटी, दाल, चावल, ब्रेड, बिस्किट, टॉफी। मैं ये देखता हूँ माँ को ये लगता है ये बच्चा सुखी हो जाए, इसको मेरी धन संपदा की सारी सुख सुविधाएं मिले जो मुझे नहीं मिली। तो चॉकलेट बार लाती है, फला लाती है, आइसक्रीम लाती है, हजार हजार आइटम लाती है। थोड़े दिनों बाद माँ कहती है बच्चा बहुत जिद्दी है, चॉकलेट की, आइसक्रीम की, सौ की, और मोजोम्बो, क्या मोमोज मोमोज, और क्या किया, नूडल, मैगी, बहुत करता है, जिद करता है। वो करता नहीं, पहले दिन आपने नए नए आइटम दिखाए थे उसे। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो टोटली महाव्रती होता है। यदि उसे आत्मा की अनुभूति हो तो महाव्रती होता है। एक लाइन में बोला है मैंने, बच्चे को सारी ट्रेनिंग हम देते हैं, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, मिथ्यात्व की, हास्य की। दादी की हंसी कैसे उड़ाना बेटे, खास के बताओ। छोटे से बच्चे, हाँ देखो देखो दादी की नकल कर रहा है, हमने सिखाया उसको। क्रोध, मान, माया हमने सिखाया इसको। जब वो जन्मा था उसने एक दिन भी कंप्लेंट नहीं किया कि मम्मी का दूध विदाउट शक्कर क्यों है, उसने कंप्लेंट नहीं की। बच्चे को आपने पहली बार ककड़ी दी, उसने जीरा मन नहीं मांगा था, उसने एप्पल के साथ कोई चीज़ नहीं मांगी थी। आप उसके लिए रूखी रोटी का टुकड़ा पकड़ा दो तो वो चटनी नहीं मांगता, पापड़ नहीं मांगता, वो मस्त मस्त रहते हुए रोटी चूसता है। अब तो मैंने बता दिया महाव्रती होता है, वो नग्न दिगंबर रह सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा छोटा सा बच्चा, वो छोटा सा, आप उसे बार बार चादर ढाकते हो, दोनों दांतें मार के हटा देता है। देखा है आपने, कई बार मम्मी उसको जबरदस्ती ठंड में वो बना देती है, ऐसे करता है वो, मैंने उसका बस चले तो कपड़े उतार दे। लेकिन अब क्या करे उसको, इस सारी ट्रेनिंग तो हमने दी है। वो अपरिग्रही आया था और अपरिग्रही रहना चाहता है, लेकिन उसे सारी सारी गंदगी हमने सिखाई। बहुत सारी बातें बता दी मैंने आपको। तो क्रोध, अंधा क्रोध है कि हम उसे बाजार की चीजें खिलाते हैं। अंधा क्रोध, क्या कहते हैं, अंधा प्रेम, क्रोध बोल के, अंधा प्रेम इजिकल टू क्रोध। हम उसको डांस सिखाते हैं। जब नया नया गाना आया था हमारे ज़माने में, पहले
क्या है, आई एम ए डिस्को डांसर। हर मम्मी ने अपने बच्चे को कहा आई एम ए डिस्को डांसर। बच्चे को अपन ने सिखाया था करना, बच्चा नहीं जानता था, बच्चा अश्लीलता नहीं जानता था, बच्चा लिंग भेद नहीं जानता था, बच्चा कुछ नहीं जानता था और दी बेस्ट विद्यार्थी था। वो एक बार में सीख जाता था सब चीज। अब क्या गड़बड़ हुई, हमारा अंधा प्रेम। समझ गए होंगे, यदि हम बच्चे को अपनी कल्चर नहीं देते हैं तो हम बच्चे पर क्रोध करते हैं। यदि हम बच्चे के मुख में नमकार मंत्र नहीं दे पाते, पानी छानना नहीं दे पाते, होटल का खान पान दे देते हैं, तो यह है अनंतानुबंधी क्रोध। आप एक ग्रंथ है बहुत सुंदर, भाव दीपिका, उस भाव दीपिका में पढ़िए अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहती है। बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें फुल डिटेल दी हुआ है इसका। मंदिर में आकर के यदि हम मंदिर के कल्चर का पालन नहीं करते हैं तो हम अनंतानुबंधी करते हैं। मैंने पहले दिन आके कहा था, दूसरे दिन कहा होगा, हमारी पूरा का पूरा कल्चर मिथ्यात्व और 5 पापों का निषेधक है। जैसे मैंने कहा था 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत माने सकल संयम, सकल संयम की पोषक नहीं है तो आप अनंतानुबंधी हैं। ये अनंतानुबंधी का फर्ज है। यदि हमारे लैट्रिन बाथरूम में हमेशा थैली लगी रह जाती है, थैली, क्योंकि हम स्टैंडर्ड के जैन हैं, तथा कथित जैन हैं, हमने थैली लगा रखी है, तो ये हमारी अनंतानुबंधी है। क्योंकि हम मंदिर में आके अनुयायी होकर के, हम पढ़ लिख करके भी हम जैन ग्रंथों के आचरण के खिलाफ जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को धर्म से लगाने का उतना प्रेम नहीं है। हमें सबको पता है कि हमारा बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में जाता है, कॉन्वेंट में जाता है, और वहाँ वो ऐसे भी करता है, वो प्रेयर उन्हीं की करता है पर डे, वो वहाँ वही साहित्य पढ़ता है जो वो पढ़ाते हैं। आपको पता है एक समय था जब हमारा भारतीय कल्चर वाले लोग राम और सीता का साहित्य पढ़ के बड़े होते थे। हमारे बच्चों को इतनी हिम्मत नहीं थी, एक लड़की को देख ले, आप जरा याद करो उस समय को। जो लड़की को देखता था उससे समाज से बायकॉट मिलता था। मैं एक घटना सुना सकता हूँ आपको, 100 साल पुरानी, भोपाल की। जैन समाज की बारात जा रही थी और एक युवक ने रात्रि में उतर करके 11 बजे 10 बजे एक ढाबे पे पानी पी लिया। इतना बड़ा तहलका मचा था 100 साल पहले कि सारी समाज की मीटिंग बैठी थी और उसको समाज से बाहर कर दिया था। एक पानी पीने की घटना पर बाहर कर दिया था। और आज तो हम कौन की चाय पी लेते हैं कि सुबह 5 बजे होटल में सबसे पहले चाय की दुकान का उद्घाटन करता है स्वीपर। चाय की दुकान का उद्घाटन कौन करता है सबसे पहले सुबह सुबह? स्वीपर, जो 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 मांस भी खा सकता है, मदिरा भी पी सकता है, जिनके बच्चे, कभी मैंने पिछली बार देखा था यहाँ शुगर पकड़ते हुए, वे शुगर पकड़ते हैं, उसके बाँस खींचते हैं, सबसे पहले चाय की दुकान का उद्घाटन वे करते हैं। थोड़ी देर बाद जाके हम भी चाय पी लेते हैं। हॉस्पिटल के बाहर रहने वाली, हॉस्पिटल के बाहर की होटल, कैंसर का मरीज भी आके चाय पी जाता, वो नहीं पूछता आपको कैंसर तो नहीं। HIV वाला भी चाय पी जाता, वो नहीं पूछता आपको HIV तो नहीं है। वो केवल 10 रुपए की चाय बेचना चाहता है और आप भी पी लेते हैं। आप नहीं पूछते कि इसकी दुकान पर कौन सी जाति का व्यक्ति काम कर रहा है, मरीज है कि स्वस्थ है, आप नहीं पूछते। अब जब मैं ऐसी बात कहता हूँ तो आप बोलोगे कि आप जात पात फैला रहे हो। मैं जात पात नहीं फैला रहा हूँ, विवेक फैला रहा हूँ। ये विवेक की बात है, ये सब कहलाता है। ध्यान से सुनना, जहाँ अविवेक प्रधान क्रियाएं होती हैं उसको कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध। जल्दी बोल गए हम, क्या बोल गए आपको? जहाँ अविवेक प्रधान क्रियाएं होती हैं वो कहलाती है अनंतानुबंधी। आलोचना पाठों में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मति छाय गई है। उसमें सारे क्रियाओं की लिस्ट है, जो मैंने बिना विचार के विवेक की जो क्रिया की है वो मिथ्या मति छाई गई है। अब यह है वो हमारा कर्तव्य, यह है कर्तव्य, हम क्रोध से बचें। क्रोध से मतलब आंखों से नहीं, मुंह से नहीं, इसके पीछे के अविवेक से बचें, क्रूरता से बचें। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो मरीज तड़पता है, तो अभी डॉक्टर को पुण्य बंद होता है। क्यों? कि डॉक्टर उसे बचाने के लिए कर रहा है।
यदि निर्दयता पूर्वक ऑपरेशन नहीं करेगा तो नहीं बचेगा। कई चिकित्सा ऐसी होती है गरम गरम शरीर से दागना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है इसके जहर को नष्ट करने का। यदि कभी सांप काट खाए तो तत्काल उसके ऊपर अंगारा रख दो, आप बच जाओगे। क्योंकि अंगारा जलता हुआ जाएगा, वो जहर को तत्काल जला देगा। गरम गरम शरीर तत्काल यदि लगा दिए जाए उस जगह पर तो जहर खत्म हो जाएगा, अदरवाइज वो जहर फैलता चला जाएगा। है एक विधि है। बिच्छू ने काट खाया हो, सांप ने काट खाया हो तो स्कूल में पढ़ा हुआ आपने, नई ब्लेड लेके वहाँ चीरा लगा के खून निकाल दो। अब देखने में ऐसा लगे ब्लेड नहीं, खून निकलेगा, निकल जाने दो, थोड़ा मांस निकले, निकल जाने दो, जिंदा बचेगा। अब तो आप समझ गए हो मन वचन काय के पीछे का विवेक और अविवेक। अब ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। यदि मैं अनंत अनुबंधी की लिस्ट लगाऊंगा तो मेरे पास प्रवचन खत्म ही नहीं होगा। फिर भी कुछ बातें जरूर कहूँगा, जरूर ही कहूँगा। सभी संप्रदाय के लोग बैठे हैं और समझने बैठे हैं। हम अपने भगवान के जुलूस के सामने डिस्पोजल का प्रयोग नहीं करें, आइसक्रीम का नहीं खिलाएं, खाने पीने की चीज़ें नहीं बांटें। श्री जी का जब विमान आता है, रथ आता है, जिसको हम समोसरण कहते हैं, समोसरण पदार्थ है, उसके पहले लोग खाते हैं, हंसते हैं, वहाँ क्या मिला, वहाँ क्या मिला, वहाँ केले खाए, छिलके वहीं फेंक दिए, डिस्पोजल वहीं पटक दिए। भगवान के सुबह सुबह यदि आप नगर निगम में आप अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो चूने की लाइन डलवाती है। हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में पूरी सड़कें धोई जाती थी नगर निगम के द्वारा। जहाँ जहाँ से विमान निकलता था भगवान का, पूरी सड़कें धोई जाती थी। आज की तारीख में हम खुद कचरा फैलाने लगती हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा देने लायक है, अश्लील कपड़े पहन के नहीं जाएं बच्चियाँ, लिपस्टिक मेकअप लगा के नहीं जाएं, हमारे भगवंतों का समोसरण है। लिपस्टिक और पाउडर दोनों में हड्डी और सुअर की चर्बी, और जितनी एक क्रीम बनती है उसमें सुअर की चर्बी है। लिपस्टिक में व्हेल मछली का खून है, यदि अच्छी क्वालिटी की है तो व्हेल मछली का खून है, नहीं तो हल्की मछली का खून है ब्लड, है ब्लड। ये हमारी संस्कृति का विवेक। मैं आज से 50 साल पहले की बात सुना रहा हूँ आपको, 40 साल, 50 से ज़्यादा हो गए, 40 समझ लीजिए, 35-40 साल पहले। मेनका गांधी का नाम सबने सुना है, अभी है जीवित। महावीर जयंती के जुलूस में उनको बॉम्बे बुलाया था, क्योंकि वो शाकाहार और इस पर बोलती हैं, तो उनको बुलाया था। उनका 1 घंटे का लेक्चर हुआ था और सारे संप्रदाय एक साथ बैठे थे बड़े हॉल में। तब उसने एक बात से स्टार्ट किया था, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं जैनों की सभा में हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने। उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे आश्चर्य होता है कि मैं जैनों। बोले आपकी लिपस्टिक लगी है, वो खुद लिपस्टिक नहीं लगाती, आप देख लेना कभी भी। वो पाउडर लगाते नहीं मिलेगी, लगभग वो किसी की क्रीम नहीं, वो क्या कहलाते शैम्पू लगाते नहीं मिलेगी, जाके आप चेक कर लीजिए। उसने कोसा की साड़ी नहीं पहनी, इसलिए वो भारत में सबसे ज़्यादा पुण्य वाली महिला है। उसको ऐसे ही डिपार्टमेंट दिया गया और उसने हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कानून बनाए। एक रेल की बोगी में 6 जानवर से ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस में इतने से ज़्यादा, वो ट्रक में इतने से ज़्यादा नहीं जाएंगे, सबका हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, फला होना चाहिए। सैकड़ों कानून बनाए उसने। पूरे हिंदुस्तान में बंदर के तमाशे दिखाए जाते थे, बियर के तमाशे दिखाए जाते थे, बहुत सारे कारनाम, सर्कस दिखाए जाते थे। आज की तारीख में सबके सुधार उसने करवाए। मेनका गांधी के कानून के बाद से एक कार्यक्रम नहीं दिखा सकते आप जानवरों के, आपको समझ में नहीं। तो उसने इतनी सारी बातें बताई थी, बता नहीं सकता हूँ अभी पूरा का पूरा। जिन्हें जानना हो तो उनके ही उस पर जाकर के आप पढ़ लीजिए, उससे कितने लाखों पेपर निकालेंगे, हजारों, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। मुझे केवल इतना कहना है कि हम अपने कल्चर को फॉलो करें, हम अपने बच्चों को सिखाएं। मुंह में पान खा करके भगवान के जुलूस में नहीं चलें। डांडिया खेल रहे हैं तो जूते पहन के नहीं खेलें, भगवान के सामने आप नृत्य कर रहे हैं। इंद्र आकर के चप्पल नहीं पहनता, 100 इंद्र आते हैं, सब कोई चप्पल जूते नहीं पहनता। भगवान की सर्वोसरण की शोभा है। बस थोड़े में बहुत कह दिया। तो ये कर्तव्य हमारा है। अब ये कर्तव्य हम नहीं करते, इसका नाम अनंत क्रोध है। और इस अनंत क्रोध का पहला टारगेट है महावीर भगवान। जल्दी बोल गई, क्या बोला मैंने? क्रोध का पहला टारगेट, खराब भाषा में बोलूं, खराब भाषा में,
जो लोग स्वाध्यायी नहीं हैं और जो लोग इस सम्यक ज्ञान को नहीं जानते, उन्हें महावीर भगवान से प्रेम नहीं होता, उनके अंदर अंदर में एक लैंग्वेज चलती है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो अंग्रेज मर गए, हाँ समझ गए, याद आया कि नहीं आया? अंग्रेज मर गए हमारे भारत से, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए हमारी आफत को। तो बच्चे लोग अंग्रेजी पढ़ने के नाम पे ऐसा, तो ऐसे ही जब मैं ये बात करता हूँ तो लोगों को अंदर अंदर लगता है जिन्हें स्वाध्याय नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है, उनके अंदर से लगता है, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, वो आप समझ जाइए, उतना खराब बात मैं नहीं बोल सकता। हमें लगता है ये पुराने ग्रंथ हैं, इनमें ट्रेडिशन है, इनमें क्या रखा है, जात पात में क्या रखा है, सब एक जैसे खून है, ये मनुष्य ने बनाई है सारी सारी दीवारें। वो ऐसी ऐसी बातें कह करके ही इंटरकॉस्ट चली जाती है। एक जैन की लड़की किसके साथ चली गई, मैं नाम बताने में भी अच्छा नहीं लगता। एक जैन लड़का कहाँ चले जाने वाला खबर नहीं पड़ रही। भारत में अभी ऐसी जासूस हो गए हैं जो आपकी बेटियों की निगरानी करते हैं। एक माँ ने अपनी बेटी की निगरानी कराई, आप कल्पना नहीं कर सकते, वो बेटी की निगरानी के बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद माँ बाप को हार्ट अटैक आ गया। वो बोलती है मुझे ब्रांड के कपड़े कौन देगा, मुझे ब्रांड की चप्पल कौन देगा, मुझे ब्रांड के तुम घर वाले तो दौड़ नहीं पाओगे। तो वो वेश्यावृत्ति करती हुई पाई गई। अच्छे घर की बच्ची की बात है, मैं भी कह भी नहीं सकता हूँ, उसका नाम मुझे पता भी है। नौकरी करते करते नोएडा में एक लड़की, ऑनलाइन उसके समाचार आ चुके हैं, और वो लड़की कितने अश्लील कृत्य कर रही है, जैन समाज की बच्ची। आप थोड़े में समझिए, जब हम सोचते नहीं हम बच्चे को आधुनिक बना रहे हैं, तो आधुनिक नहीं बना रहे हैं, आप पापी बना रहे हैं। आधुनिकता तो बहुत अच्छी चीज़ है, महावीर भगवान त्रिकाल अपडेट हैं। महावीर भगवान आउट ऑफ डेटेड नहीं है। मैं बहुत एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ। पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ा पानी प्रासो करके पीना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। नाम आप बॉइल्ड क्या देते हो, हम ओबला हुआ कहते तो उकाड़े लू वाटर, पानी उकाड़े लू, अरे तो उकाड़े लू पानी बोलोगे, बॉइल्ड बात तो एक ही है। तो मैं अंग्रेजी में अच्छा लगता है बोलना। हम बोलेंगे चपाती, आपको बुरा लगे, चपाटी चपाटी, क्योंकि अंग्रेज चपाटी बोलती। अब थोड़े में समझ लेना आप। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुद जैन शासन को समझें, हमारे ग्रंथों को समझें, लिटरेचर को समझें, और इसके बाद ही आप अपने बच्चों तक ट्रांसफर कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बाप को यदि 1 करोड़ मिलता है तो वो अपने बच्चे को 2 करोड़ देके जाना चाहता है। यदि 100 रुपये मिले तो 125 रुपये देना चाहता है। यदि हमें अपने बाप दादाओं से इतना अच्छा धर्म मिला है तो इसे बढ़ा करके देने की सोचो, घटा कर देने की मत सोचो। हमारे को सील की अच्छी परंपराएं मिली हैं, इतनी सतियों की कहानियां हैं हमारे पास। उन सतियों की कहानियों में एक नई कहानी और जोड़ो अपनी। लोग ये कहें ये देखो कितने अच्छे, अभी हमने जो बनाए हैं, जिनको भी बनाया है, पंचकल्याणक में 56 कुमारियाँ होती हैं जो माता पिता की सेवा करती हैं, माता की सेवा करने के लिए, तीर्थंकर की माता की। तो हमने पूरे भारत में शर्त निकाली, केवल उसी बच्चे को हम माता की, तीर्थंकर की माता की सेवा करने के लिए नियुक्त करेंगे जो कभी सड़क पर डांस नहीं करेगी, जो मंच पर दूल्हे के साथ नहीं नाचेगी। यदि शादी करेगी तो दूल्हे के साथ मंच पर नहीं नाचेगी, पर पुरुषों से नाचना नहीं सीखेगी। महिलाओं के बीच में नाच सकती हो, महिलाओं के समाज के बीच में बैठ कर कुछ भी कर सकती है, लेकिन सड़कों पर और स्टेज पर नहीं करेगी। कभी अश्लील कपड़े नहीं पहनेगी। हमारी शर्तें हैं, हमने पैसा नहीं लिया एक भी, लेकिन हमारी शर्त है। मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान में मुझे आज भी अच्छी बच्चियां मिली जिन्होंने खुशी से नियम लिया, शपथ ली कि हम कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। मुझे बहुत खुशी है, और ऐसे बच्चियों को हमने मंच पर बुलाया। हम उन्हें कठिन बातें नहीं बता रहे। जिनको भी हमने, मुझे तीर्थंकरों को आहार दान के लिए हमारे यहाँ होते हैं, तो तीर्थंकरों को आहार दान वे ही देंगे जो पहले से शुद्ध भोजन कर रहे हैं 12 मासी, और भविष्य में भी करते रहेंगे। हमारी शर्त थी हमें मिलकर गो राजा,
राजा रानी मिले, हमें इंद्र इंद्राणी मिले, शर्त सबके साथ है, क्योंकि हम ही चाहते हैं कि यदि मुझे जैन शासन मिला है तो मैं उसे आगे बढ़ा के जाऊं, पीछे गिरा के नहीं जाऊं। मैं पैसे की आहट में पापियों को संरक्षण नहीं दे सकता, समर्थन नहीं दे सकता, सम्मान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो अनंतानुमति क्रोध है। अब आप प्रैक्टिकल क्रोध समझ गए होंगे। यहाँ पर चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। अंतिम बात, इसकी अल्टीमेट वाली बात कहता हूँ, जितना आप क्रोध समझते हो उससे कहीं अलग है सारी चीजें। असली क्रोध है कि तुम आत्मा होने पर भी आत्मा नहीं मानते अपने को। तुम परमात्मा बनने के अधिकारी हो, लेकिन तुम अपने को परमात्मा बनने से वंचित करते हो। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रोध है। इसको कहते हैं सोल सुसाइड, सेल्फ सुसाइड। आप आत्महत्या करते हैं। आप परमात्मा बनने के लायक हैं, लेकिन क्षणिक 10-50 साल के लिए ऐश आराम करने के लिए, नाम के लिए, शरीर के लिए, ख्याति के लिए, थोड़े से कुछ के लिए, थोड़ा कुछ पाने के लिए आप भ्रष्टाचार से नहीं बचते, क्योंकि मुझे भगवान नहीं बनना। जिसे भगवान बनना है वो तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मुझे भारत में पूरे वर्ल्ड के सामने बहुत प्राउड होता है, प्राउड होता है। मुझे पक्का विश्वास है तीर्थंकरों की भूमि है। क्यों? आपने इतने सालों का इतिहास उठा के देखिए, भारत ने किसी पर अटैक नहीं किया आज तक। इसने अटैक किया किसी ने, डिफेंस किया है। हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ अटैक डिपार्टमेंट नहीं है। ये अभी तक का इतिहास सुना रहा हूँ, राजा महाराजाओं पर हमने अटैक खाए तब मुगलों से शासन हुआ है। यहाँ पर अंग्रेजों ने अटैक किया तो अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन हमने कभी किसी पर अटैक, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि भारतीय राजा ने अफगानिस्तान पे ऊधम किया, पाकिस्तान पे किया, फला किया, कभी नहीं सुना होगा आपने। एक बात है, ऐसी कईयों बात हैं जिस पर मुझे प्राउड है। एक बात बता दी, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें। आइए, हमें क्रोध करने से बचने के लिए सबसे पहले, विश्व का सबसे बड़ा अन्याय है कि मैं भगवान बनने का अधिकारी होने पर भी भगवान बनना नहीं चाहता। इस सबसे बड़ा इनजस्टिस अपने साथ है, इनजस्टिस योर सेल्फ, अगेंस्ट योर सेल्फ। मैं अपने साथ बहुत बड़ा लॉस करता हूँ। इसके बाद यदि आप सम्यक दर्शन करते हैं, आत्मानुभूति करते हैं, तो अनंत क्रोध खत्म हो जाता है। अनंत क्रोध खत्म करने का सबसे सरल रास्ता है। ध्यान रखना, दूसरी बात भी बताता हूँ आपको। विदेशों के राष्ट्रपति बदनाम होते हुए हैं, आपने सुने होंगे, कोई ना कोई अश्लीलता के चक्कर में पकड़े जाती है या भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाती है। मुझे ये प्राउड है कि हमारे भारत का एक भी राष्ट्रपति इन मामलों में नहीं पकड़ा गया। ये कितना प्राउड की बात है। क्या कहूँ, अभी कहने के लिए ढेरों बातें हैं। सबसे पहले फिर ध्यान रखिएगा, आपकी आइडेंटिटी आपसे नहीं है, धर्म से है। मुझे इतना कहने में खुशी होती है, लंदन का पंच कल्याणक था। आपको प्रसन्नता होगी कि लंदन के पंच कल्याणक में, लंदन के एयरपोर्ट पर जैनों की तलाशी नहीं ली गई। जैन लोग हैं, पंच कल्याणक में आए, अच्छा निकल जाइए। शाहरुख खान को 3 घंटे रोका गया था। आपकी आइडेंटिटी आपसे नहीं है, जैन धर्म से है। जब आप जैन लिखते हैं तो पूरे वर्ल्ड के हवाई जहाज में और होटलों में यदि वहाँ मीनू आता है तो उसमें लिखा रहता है जैन मील, जैन फूड, और हम अपने को जैन फूड नहीं लिखते उसमें। हम भारत में ही 0.5% से कम है जैन, और पूरे वर्ल्ड में हमारा सम्मान है। मेनका गांधी के बदलने का मूल कारण मालूम क्या था? वो कनाडा गई आज से 40 साल पहले, और कनाडा में उसने कहा कि मुझे वेज भोजन चाहिए। तो वहाँ का वेटर उनसे बोला, आर यू जैन, आर यू जैन? तो उसको पहली बार उसने, कि वो पंजाब की रहने वाली, हरियाणा पंजाब उस साइड की रहने वाली, उसको पता ही नहीं था जैन क्या होता है। जैसे ही उसने कहा आर यू जैन, अरे जैनों की इतनी आइडेंटिटी कनाडा में जो मैं नहीं जानती जैन क्या है। भारत में आने के बाद सबसे पहले लाल किले के मंदिर पे जाकर उसने जैनों का साहित्य पढ़ा, जैनों का परचेज किया साहित्य पढ़ा,
और उसके बाद से ही उसने वेजिटेरियन का प्रचार करना शुरू किया और पशुओं की, जानवरों के ऊपर रक्षा करने की कोशिश करी। बहुत काम किए उन्होंने, बहुत काम किए, गजब काम किए। उसी ने बताया कि 50% आइसक्रीम के अंदर चर्बी डाली जाती है, मछली की चर्बी डाली जाती है, जिलेटिन डाला जाता है। आप चाहो तो टेस्ट करा के देख सकते हो लेबोरेटरी में जाकर के। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी अपने से नहीं माने। आपके करोड़ रुपए से आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपके आगे जेल लिखा है। हमारे देश के एक बहुत बड़े मंत्री को रोक लिया गया था अमेरिका में, तो हमने बहुत आपत्ति की थी, हमारे देश का मंत्री है और आप रोक रहे हैं। तो बोले हमें नहीं मालूम, आपके साथ खान लिखा हुआ है। आज की तारीख में आप समझते नहीं, मैं बताने नहीं बैठा हूं उसके लिए, आप पढ़ लेना। तो दूसरा क्रोध है कि आप अणुव्रत नहीं लेती हैं। तीसरा क्रोध है कि आप महाव्रत नहीं लेती हैं। और चौथा क्रोध है कि आप भगवान नहीं बनती। जल्दी जल्दी बता दिया मैंने। स्वरूप में स्थिरता फुल्ली हो जाए तो सब क्रोध समाप्त हो जाते हैं। आप फुल आत्मा में लीन हो जाइए, पूरा क्रोध समाप्त। ये असली क्रोध जो आप नहीं जानते थे वो मैंने बताने की कोशिश की। अब आइए, मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। मुझे पता है इसमें आपत्तियां बहुत होनी चाहिए, लेकिन मैं इतने दिन पढ़ा चुका हूं स्वयं से सत, और स्वयं से सत ही मेरी त्रिकालिक शुद्धता है। क्यों? क्योंकि मैं अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं, रंच मात्र नहीं बदला, मेरे गुण नहीं बदले, मेरा क्षेत्र नहीं बदला, मेरा काल नहीं बदला, मेरा भाव अनंत गुण नहीं बदले, मेरी प्रॉपर्टी नहीं बदली। जस्ट लाइक सैम, 1 करोड़ का हीरा गटर में पड़ा है, कचरे में पड़ा है, टाट पट्टी गंदी पैकिंग में पड़ा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, टाट पट्टी की गंदी पैकिंग के अंदर पड़ा हुआ भी हीरा अपनी वैल्यू, अपनी प्रॉपर्टी खोता है या नहीं खोता है? भाई यही उसकी शुद्धता है। गटर में होने पर भी हम उसे गंदा कह सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते। कुछ बोला मैंने? गटर में पड़े हुए 1 करोड़ के हीरे को हम गंदा कह सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते। ऐसे इस देह के अंदर, मलमूत्र के अंदर, नवद्वार बहे घिनकारी के अंदर, सप्त धातुओं के अंदर मेरा परमेश्वर पड़ा हुआ है। गंदा कह सकते हैं, अशुद्ध कह सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते हैं। उसकी गरिमा, उसकी महिमा, उसकी कुछ नहीं छोड़ सकते हम, और इसी का नाम है त्रिकाल शुद्ध। गटर में से रसगुल्ला नहीं निकालेगा कोई, हीरा निकालेगा। कुछ कहने की जरूरत तो नहीं, कुछ कहने की जरूरत है? हीरा नहीं निकालेंगे ना आप, रसगुल्ला तो निकालेंगे, खा सकते हैं। अरे रसगुल्ला भाई साहब बहुत टेस्टी है, बोलो क्या करोगे? बोलो। हीरा किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, भले कितने गहरे में गिर जाए वो, 4-5 फुट गहरे में भी गिरेगा तो आप कूद जाएंगे उसमें, क्योंकि हीरा नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे कितने ही विकार हो जाए, कितने ही पाप हो जाए, कितनी कसाय हो जाए, कितनी गतियां हो जाएं, मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता। इसका नाम सम्यक दर्शन। कितना सरल है सम्यक दर्शन, कहाँ है कठिन? सम्यक दर्शन में कुछ कल्पनाएं मत कीजिए, कुछ कल्पनाएं मत कीजिए। जैसे हीरा अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता, रसगुल्ला कर देता है लॉस। फॉरेन मैटर एंटर हो जाता है उसमें रसगुल्ले के अंदर, हम उसे नहीं खाते, धोखे नहीं खाते। कोई यदि कोई नहीं देख रहा हो, निकाल भी ले, धो भी ले, और ऊपर की लेयर भी हटा दे यदि खा भी ले तो सारी जिंदगी गिल्टी करता है। यार एक बार मैंने सारी जिंदगी वॉमिटिंग करने की इच्छा करेगा लेकिन हीरे का मामला ऐसा नहीं है। आत्मा को चैतन्य हीरा कहा गया सारे सिद्धांतों में, सारे ग्रंथों में, सारे संप्रदायों में। आत्मा हीरा है। थोड़ी देर आगे बढ़ो, आपको क्रोध मिटाना है, जिस पर क्रोध करते हो पहले उसमें चैतन्य हीरा देखो। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, महासती जी सुबह मेरे को दर्शन हुए आपके, तो बोले नमो सिद्धार्थ। आगे से बढ़ के बोले, तो मैं सोच गया, मैंने आप क्या कह रहे? बोले आपके अंदर सिद्ध भगवान के समान आत्मा है, मैं उसे प्रणाम करती हूँ। नमो सिद्धार्थ, आप में सिद्धो जैसा आत्मा है, मैं आपको, मुझे इतना अच्छा लगा, आपके अंदर सिद्धो जैसा आत्मा है, मैं उसे प्रणाम करती हूँ।
बताओ वैमनस्य कहाँ रह सकता है, घृणा कहाँ रह सकती है, क्रूरता कहाँ रह सकती है? यदि बहू गटर में गिर पड़ी है क्रोध की, सासू गिर गई है, भाई गिर गया है, बंधु गिर गया है, साधर्मी गिर गया, कोई गिर गया, आप उसे पहले चैतन्य हीरा की नजर से देखो, तो आपको करुणा आएगी और निकालने की कोशिश करोगे। बस यही विश्व मैत्री है, यही विश्व मैत्री। विश्व मैत्री के लिए हमें कोई बहुत लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ पूरे विश्व के मंच पर विश्व मैत्री की बातें की जाती हैं, कितनी होती है तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नहीं, हमारी महावीर भगवान ने हमें असली मैत्री सिखाई है। समझ में आ गई होगी बात? जैसे हीरा को उठाते हैं ऐसे साधर्मी वात्सल्य, इसका नाम है ओगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, और ये 3 अंग जहां पर होते हैं वहां होती है प्रभावना। लेकिन इसके पहले 4 अंग और होते हैं। आप इसमें निशंक हैं कि नहीं? बहू के अंदर ये निशंक देख रहे हो कि नहीं, अपने में देख रहे हो कि नहीं? सम्यक दर्शन, ध्यान रखना सभी लोग, मेरे को बहुत सारे लोग सम्यक दृष्टि मिले हैं, नकली। मिले, बहुत मिले, क्योंकि वो तार्किक हैं, वो तर्क से आत्मा को सम्यक्त मानते हैं। और मैंने ये देखा है कि तर्क से सम्यक दृष्टि कोई नहीं हुआ आज तक, इसलिए मैंने नकली कह दिया उनके लिए। वे लोग मुझे क्षमा करें, वे चाहे तो अपना सम्यक दर्शन सेव करके रखें, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं उनका। लेकिन मुझे लगता है जैन दर्शन आपको लगेगा दूसरों का कर रहा है, लेकिन जैन दर्शन कहता है दूसरों का भला बुरा कोई नहीं करता, दूसरों का भला बुरा करते समय अपना भला बुरा करता है। हाँ, अभी मत पूछो, समझ में आ रहा है कुछ? जब हम दूसरों का भला करते तो अपना भला होता है, हम दूसरे को भगवान देखते तो अपना भगवान दिखता है, जब हम दूसरे को ज्ञान दान देते तो अपना विशुद्धि से अपना ज्ञान बढ़ता है। करके देख लेना प्रयोग, जब दूसरों के दोष मिटाते तो अपने दोष मिटते चले जाते। करके देख लेना, करके देखना। मैंने बचपन से दूसरों की पिक्चरें छुड़ाई थी, मेरी पिक्चर छूट गई। मैंने दूसरों का वो छुड़ाया, क्या कहलाता है, अब्रह्म, मेरा अब्रह्म अपने आप छूटता चला गया। ये बिल्कुल अद्भुत है, जैन दर्शन अद्भुत है। निश्चय व्यवहार का सहज सुमेल है। इधर आपको विश्व मैत्री, आत्मानुभूति से पहले सबको आत्मा देखना सीखो, बता दिया आपको, बड़ा सरल है। तो मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, इसमें कोई तर्क करोगे तो मैं जानता हूँ जिनवाणी में व्यवहारने से अशुद्ध लिखा है, शरीर की तरफ से अशुद्ध लिखा है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, 1 करोड़ का हीरा और गंदी कोथड़ी में है, गंदी पॉलीथिन में है, गंदे पैकिंग में है, आप क्या करोगे? छोड़ दोगे? ऐसे ही गंदे शरीर में है, स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, क्रोध मान माया उन लोग के बीच में लिपटा हुआ है, हाथ रति अरति शोक भय जुगुप्सा में घिरा हुआ है, तो भी हीरा तो हीरा है। हीरा 2 तरह से कहा जा सकता है, निश्चय व्यवहार 2 ही पढ़ा देता हूँ आपको। गटर में पड़ा हुआ हीरा कैसा है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है, लेकिन निकालने के लिए शुद्ध है, पहनने के लिए नहीं। समझ गए क्या कहा मैंने? गटर में पड़ा हुआ हीरा शुद्ध है, निकालने के लिए, घृणा करके छोड़ने लायक नहीं। गंदगी घृणित है, लेकिन गंदगी के साथ हीरा घृणित नहीं हुआ है, हम उसे निकालते हैं, स्माइल के साथ निकालते हैं, निर्गिलानी भाव से, निर्चिकित्सा भाव से निकालते हैं, गिलानी नहीं करते, प्रेम से निकाल लेते हैं। पहनते फिर भी नहीं, उसे धो लेते हैं फिर पहनते हैं। ऐसे ही आत्मा संसार सागर में पड़ा हुआ शुद्ध है, केवल सम्यक दर्शन के लिए, भगवान बनने के लिए उसे धोना जरूरी है। 14 गुणस्थान उसकी प्रोसेस है, 14 गुणस्थान में क्रम से धुल के वो सिद्ध बन जाएगा। उस दिन आप पूज्य हो जाओगे। अभी आप पूज्य नहीं हैं, अभी केवल दृष्टि में पूज्य हुए हो, ताकि इस्माइल के साथ निकाल लिया जाए। अपने भगवान को इस शरीर में रहते हुए, मोह राग देश में रहते हुए, विषय कसाय में रहते हुए निकालना सीखिए। किसी को मोक्ष जाना है? नहीं जाना, इतना हाथी खड़े नहीं जाना, तो कोई बात नहीं, अपन अगली बार मिलेंगे। मेरी सीधी शर्त है, बस इतना सा प्रैक्टिकल करना है। यदि आप अपने में शुद्ध आत्मा देखते हो तो दूसरे में देखो, और आपकी टेस्ट लेगी आपकी बहू, आपका टेस्ट लेगी आपकी सास,
दोनों एक दूसरे को टेस्ट लेते रहो। आपने देखा वो जब विद्यार्थी साथ साथ पढ़ते तो क्या करते हैं, एक जना कॉपी पकड़ लेते हैं, हाँ सुना बेरी की स्पेलिंग बोल, मदर की स्पेलिंग बोल, पढ़ते कि नहीं दो बच्चे, तो एक दूसरे को टेस्ट करते हैं। अच्छा बोल, मान जो क्वेश्चन आंसर वो पूछते हैं। ऐसे आप, प्रकृति ने इतना सुंदर मोक्ष मार्ग दिया है कि घर घर में मोक्ष मार्ग है। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी जंगल में चले मत जाना जंगल में जाने के पहले घर का टेस्ट पास करो। जल्दी कह गए हम। कई बार घर में लोग जब दुखी होते तो इससे तो हम दीक्षा ही ले लेते। कई बार ऐसा लगता है हम घर में परेशान है तो दीक्षा ही ले लेते। बिल्कुल मत ले लेना दीक्षा, तुम जैन धर्म का सत्यानाश कर दोगे। पहले घर का टेस्ट पास करो। 4 मेंबर के बीच में प्रेम से रह सकते हो। प्रेम से रहने का मतलब सबको त्रिकाल शुद्ध देख सकते हो। आइए कम ऑन, आ जाइए। आपने देखा हो, मैं समाज में तक देखता हूँ ट्रस्टियों के बीच में घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा। वो अपनी अपनी चलाता है, वो अपना अपना खींचता है, पूछता नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोलते हो भाई, वो भी भगवान है। जैन शासन को प्रवर्ताने के लिए ट्रस्टी हुआ है वो। तुमको लगता है वो अपना ईगो कर रहा है? ईगो नहीं कर रहा है, वो जैन शासन को प्रवर्ताना चाहता है, मिल बांट करके प्रवर्ताना चाह रहा है। हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। बुराई करने वाला भगवान कभी नहीं बन सकता। हमारे जैन शासन में तो ये सिखाया गया है कि बुराई करने वाले में भी हमने भगवान देखा। और आखिरकार कमठ ने सरेंडर किया। पार्श्वनाथ ने सरेंडर नहीं किया था, कमठ ने सरेंडर किया था। और चंदन वाला ने सरेंडर नहीं किया था, सेठानी ने सरेंडर किया था। प्रतिकूल परिस्थितियां सरेंडर करती है और हम अडिग हिमालय की तरह खड़े रहते हैं। ये आत्मा का स्वरूप है, ये सम्यक दृष्टि का स्वरूप है। ठीक है, आप पूछोगे नहीं पूछो फिर से कितने लोग मोक्ष जाना पसंद करेंगे? चलो 10-12 तो हैं तब टेस्ट पास करना पड़ेगा। पति हो तो पत्नी के सामने टेस्ट पास होना चाहिए। पत्नी कहे ओके यू आर टेस्टेड फाइन मजा तो जब आएगा। तुम्हारी पत्नी पास नहीं कर रही तो फिर क्या मजा है? मजा जब आना चाहिए, आपके आसपास के लोग आपको वेरीफाई करेंगे यू आर राइट। कितना कूल हैं आप, कितना कूल हैं। मेरे चाचा जी के बारे में मोहल्ले के लोग कहते थे, भोपाल इंदौर में रहते थे, चाचा जी के मामले में कहते, पूरा मोहल्ला कहता था। कॉलेज में पढ़ते थे उस समय में भी कभी नीची नज़र से ऊपर नहीं करी। सीधे रास्ते अपने घर आना, सीधे रास्ते जाना, पढ़ाई करना, कभी दन फन में नहीं हुई। पढ़ लिख कर टॉपर हुए यूनिवर्सिटी के, और इसके बाद उनकी जॉब लग गई और बहुत बड़े अधिकारी बन गए वो। बस तो सब पूरा मोहल्ला कहता था कि देवता पुरुष है। मैंने सुनी है बात, इसलिए मैं आज ये बात कह रहा हूँ। मज़ा तो आए तब जब सारे मोहल्ले की बच्ची कहे कि ये बच्ची गलत नहीं हो सकती, ये बच्चा गलत नहीं हो सकता है, दुनिया गलत कह रही इनके बारे में, तब आनंद आएगा। मैंने आपको अपने हालातों को पास करना है। मेरी भी एक गलती थी, मैं बाप के सामने शेयर कर रहा हूँ। युगल जी बाबूजी के पास में गया तो मैंने एक शिकायत की जैन समाज की कि आज वो समय नहीं है, जो वात्सल्य नहीं है, वो प्रेम नहीं है, आदि आदि। आज यदि गुरुदेव होते तो मैं उनके पास चला जाता। तो मेरी सारी शिकायत सुन के वो खुश नहीं हुए, उन्होंने मुझे दुख व्यक्त किया। तब एक बात बोली, वो सुनने लायक है, बहुत ही सुनने लायक है, जिससे मेरा जीवन बदला है। बोले बेटा, ज्ञानी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते। क्या बोला उन्होंने? ज्ञानी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करती। नरक में अनंत ज्ञानी हैं, असंख्यात ज्ञानी हैं, वो परिस्थिति की शिकायत नहीं करती। मनुष्य गति में परिस्थिति की शिकायत मत करो। त्रियंच गति में कोई पशु पक्षी अनुकूलता डिमांड करके नहीं चलता है। वो जहाँ जैसा माहौल होता है उसी में अपना कल्याण करके निकल जाता है। आप जलते हुए घर में कभी ऐसी डिमांड कर सकते हो, हे भगवान कैसी आग लगाई, थोड़ी सही लगाओ? ऐसा तो नहीं करते। जैसी आग लगती है उसी में से बचकर भागने की कोशिश करती है। हमारे पास कंप्लेंट करने की फुर्सत नहीं है। आज के बाद हम भी किसी के खिलाफ कंप्लेंट, कौन कौन बोला? यदि आप ज्ञानी हैं तो कंप्लेंट मत करिए। कंप्लेंट करते तो आप ज्ञानी नहीं रहते। कितना सरल मार्ग है। ओके, क्रोध का स्वरूप समझा दिया, कर्तव्य बता दिया,
और मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी पूछ सकते हो। अशुद्ध कहा जाएगा, मैंने बता दिया आपको, लेकिन अशुद्ध है नहीं। दृष्टांत ही दे सकते हैं समझाने के लिए। वैसे हीरे का दृष्टांत बहुत अच्छा था। आपका बेटा है, उसका एक फ्रेंड है, वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गालियाँ बकता है। जब आपका बच्चा उसके साथ घूमता है सड़क पर और लोग देखते हैं कि ये गालियाँ बकता है, उस दारू पीता है, गंदा है, तो उस समय उसके पापा, अपने उसके जितने पहचानने वाले होंगे, वो इस बेटे के पापा से कहेंगे तुम्हारा बेटा आजकल बिगड़ रहा है, यही बोलेंगे ना, बिगड़ रहा है। तो आपको एकदम गुस्सा आता है, मेरा बेटा बिगड़ रहा है, एकदम बस गुस्से, यहाँ आओ, क्या करते हो तुम आजकल? पापा क्या हुआ, तुम बिगड़ रहे हो? समझ नहीं पाया पापा आप क्या कह रहे हो। आप समझ गए पूरी बात? फिर वो बताते हैं तू दारू पीता है कि नहीं? हाँ मेरा फ्रेंड पीता है। गाली देता है? नहीं बिल्कुल नहीं देता हूँ, मेरा फ्रेंड देता है। आदि समझ गए? तब बाप को एक राहत होती है कि गंदे के साथ रहकर के भी मेरा बेटा गंदा नहीं है। समझ में आता होगा दृष्टांत? बेटे ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। यदि अपन अच्छे हैं तो गंदों की संगति नहीं करना। क्यों फोकट में बदनाम हो? बस यही हमारे भगवान हमसे कह रहे, जब तू त्रिकाल शुद्ध परमात्मा है तो गंदी संगति क्यों कर रहा है? तू गंदी संगति छोड़ के आ जाए, तू बना बनाया भगवान है, आजा। इतना सा पाठ है। अब उस संगति छोड़ने में 14 गुण स्थान लगती है। क्या बोला हमने? गंदी संगति छोड़ने में 14 गुण स्थान लगते हैं। लग जाने दो। यदि हमने चाहा है कि छोड़ना है तो छूट जाएगा, यदि हम चाहते हैं कि छोड़ना है तो छूट जाएगा। हिंदी में बढ़िया कहावत है, इंग्लिश में भी है, जहाँ चाहे वहाँ राह। केवल इतना आप करिए कि आप सचमुच भगवान हैं। आंखों से नहीं दिखेगा ये मुझे पता है, नहीं दिखेगा ये, लेकिन है। यदि आप इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो आपको पक्के में कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम भी भगवान हो। मेरे पास चारों अनुयोग है इसके बताने के लिए। जिनको भी थोड़ी जिज्ञासा हो, मैं चारों अनुयोगों से प्रूव कर दूंगा आपको, थ्योरम की तरह। थ्योरम की तरह महावीर भगवान भी हमारी तरह थे, आज भगवान ये प्रथमानी होगा। आदिनाथ भगवान भी पापी थे, कभी वो भगवान है। ये हमारे पास थ्योरम सॉल्व करने के लिए प्रथमानी हो गए। चरणानी योग में प्रोसेस बताया जाता है। अंजन चोर जैसा पाप करने वाला भी देखो सुधर गया। चरणानी योग की विधि बताता है, कर्णानी योग परिणाम की तरफ से बताता है हमारी थ्योरम को, और द्रव्यानी योग बताता है कि तू शुद्ध ही है। गोल्ड अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं खोता। विश्व की जितनी वस्तुएं हैं वे अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं खोती। सिंपल गणित से समझाने के लिए, गेहूं अपनी प्रॉपर्टी कब छोड़ देता है? 1 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक एक गेहूं के दाने को 1 कुंटल चने के बीच में रख दो। 1 कुंटल चने के बीच में 1 गेहूं का दाना रख दें, क्या हो जाएगा? चना बेचारा अकेला पड़ गया, क्या करे बेचारा। जैसा संग वैसा रंग, धीरे से बेचारा चना बन गया। ऐसे ही एक भगवान आत्मा और अनंत पुद्गल, अनंत पुद्गल, अनंत कर्म, गतियां, सब कुछ है। कसाएं हैं, भट्टियां हैं, सब कुछ है, लेकिन गेहूं अपना अस्तित्व नहीं खोता। भगवान आत्मा अनादि से अनंत काल तक अपना अस्तित्व नहीं खोता। इसका नाम है मैं त्रिकाल शुद्ध। कोई तार्किक व्यक्ति यदि मेरे से पूछे तो फिर मोह राग देश का कुछ करना है कि बस शुद्ध ही देखते रहें? मोह राग देश को कुछ करें कि शुद्ध ही देखते रहें? मोह राग देश को दूर करने की विधि दूर करने में नहीं है, शुद्ध स्वीकार करने में है। जल्दी बोल गए हम। मोह राग देश को दूर करने की विधि दूर करने में नहीं है, शुद्ध स्वीकार करने में है। नहीं समझ में आया पंडित जी? हमें नहीं समझ में आया। देखो मैं समझाता हूँ। जब ये शुद्ध है तो किसी ने अशुद्ध किया आपको तो द्वेष खत्म हो गया। यदि ये अशुद्ध होता और कोई शुद्ध कर देता मेरे को तो राग होना चाहिए। ओके? यदि मेरे कोई शुद्ध करेगा, सुखी करेगा, मेरा हित करेगा, भला करेगा तो राग होना चाहिए, होना चाहिए। और कोई मेरा बुरा कर रहा है तो द्वेष होना चाहिए। लेकिन हूं मैं तो मुझे ना बुरे होने का डर है और ना भले होने की चाह है।
जब भला होने की चाह नहीं तो राग नहीं है, और बुरा होने का डर नहीं तो द्वेष नहीं है। विश्व के सारे कर्म मेरे पास टूट पड़े तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम एक शरीर का डर दिखाते हो, हमने अनंत शरीरों को जाते हुए देखा है। आपको ये तो डर लगता है मर ना जाए, मर ना जाए। अरे तो अनंत शरीर गए भाई साहब, तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। है कि इसके जाने के लिए हम तैयार हैं, यही हमारी समाधि है। तो देखो मोह चला गया और राग द्वेष चला गया। आत्मा को आत्मा नहीं मानते थे तो मोह था, आत्मा को सुखी करना चाह रहे थे इसलिए राग था, आत्मा को दुखी ना करते कोई इसलिए भय था, निराशा थी, द्वेष था, घबराहट थी, द्वेष था। मोह राग द्वेष नहीं रहा तो पंडित जी तुम तो कह रहे अपने आप मोह राग द्वेष चले जाएंगे कि हाँ, देखो कैसे जाएंगे वो बता देना। अपने पंखा नहीं है, ये अपनी सबसे अच्छी संस्कृति, मुझे बहुत अच्छा लगा दृष्टांत, लेकिन मेरा पंखे का है। यहाँ पंखा लगा, एसी लगा है चल खैर सॉरी। मान लीजिए कि यहाँ पंखा एसी लगा हुआ है, ठीक है। अब एसी बंद कर सकता है कोई यहाँ से आगे, तो हम क्या करेंगे, मेन स्विच ऑफ कर देंगे। ओके, मेन स्विच ऑफ करने के बाद भी एकदम एसी की कूलिंग खत्म नहीं होगी, ये कूलिंग घटते 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 खत्म होगी। पंखे को हम स्विच ऑफ करते ऐसे पंखा, हम तो बोले हमने बंद कर दिया, पंखा हमने बंद कर दिया, लेकिन ऑटोमेटिक अभी पंखा चलता दिख रहा है, वो ऑटोमेटिक घटता हुआ जाएगा। बस चौथे गुणस्थान में मैं अपने को पसंद करता हूँ। कैसा पसंद करता हूँ? कैसा पसंद करता हूँ? त्रिकाल शुद्ध। और जैसे ही पसंद करता हूँ तब सुखी होने के नाम पर जितने पदार्थ जोड़े थे वो परी गए खत्म। सुखी होने के नाम पर जितने पदार्थ जोड़ना चाह रहा था उसका राग खत्म, और दुखी होने से डरता था तो द्वेष खत्म। अब विश्व में मेरा कोई शत्रु नहीं बचा। जैसे ही मैंने अपने को त्रिकाल शुद्ध स्वीकार किया, पूरे विश्व से राग द्वेष खत्म हो गया। इसी का नाम विश्व मैत्री है, इसी का नाम है संपूर्ण क्रोध का अभाव। यदि आपको एक लड्डू भी अच्छा लगता है ना, एक लड्डू बाद में खाते हो, क्रोध पहले आता है। जल्दी बोल गया, इतना ही समझा के छुट्टी करूंगा, टाइम हो गया आपका। कभी आपने शर्ट खरीदी है बढ़िया, और आपका भाई हो घर में बराबर का है, तो छोटा लेकिन बराबर का, तो शर्ट आप 25,000 की खरीद के लाओगे तो सबसे पहले क्रोध आएगा। सबसे पहले भैया दिखेगा, जी भैया बहुत खराब है। मैं नई शर्ट लाता हूँ पहन लेता है, मैं प्रेस करता हूँ वो पहन लेता है, मैं धोता हूँ वो पहन लेता है। मैं आज नहीं बर्दाश्त करूंगा, इतनी कीमती शर्ट ला रहा हूँ, मैं जाते से ही कह दूंगा हाथ मत लगाना, हाथ तोड़ दूंगा। अभी वो उस बेचारे ने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन शर्ट अच्छी लगी तो उससे गुस्सा आने लगा। कल्पना करो आप 4 लोग बैठ के भोजन कर रहे हो कहीं पिकनिक पर, और एक बहुत टेस्टी आइटम है लेकिन एक पीस है एक पीस है अब आपको कितनी मायाचारी और छल प्रपंच हो रहा है, क्या करूं। टिफिन खोल रहे हैं, झोला बैग खोल रहे हैं, वही टिफिन सरका देते एक तरफ, करेले की सब्जी दूं अब वो एक ही पीस है, वो एक पीस 3 से दुश्मन बना देता है। जब हमें प्रेम आता है ना, किसी चीज़ से सुख मानते हैं हम, टेस्टी मानते हैं, सबसे पहले क्रोध आता है। ऐसे जब हमें कहीं से लगता है सुख आएगा, तत्काल क्रोध उत्पन्न होता है। कोई डिस्टर्ब ना कर दे, कोई अंतराय नहीं डाल दे, कोई बाधा ना पहुंचा दे। अब आप सोचिए, लेकिन जो त्रिकाल शुद्ध है उसे तो कोई बाधक और साधक नहीं है। अब बाधक साधक नहीं तो राग द्वेष कैसे करेगा। ये मैंने आपको आज चलते चलते जैन दर्शन का अल्टीमेट बता दिया है। कई लोग बोल रहे अब हम क्या करें, तो मैं फिर कहता हूँ इसे फिर सुनिए, इन चर्चाओं को 2-4 दिन की, और इन्हें लिखिए और सॉल्व करिए। आप अपने आप को इग्नोर मत करिए। हम अपने को इग्नोर इसलिए करते हैं, ये सड़ी सड़ाई पत्नी, रो रहा हूँ इसके साथ। अब जब शुरुआत ही आप यहाँ से करते हो तो अब आपको सम्यक दर्शन से आपने इनकार कर दिया। जब आप दूसरे को भगवान नहीं देख सकते, हो सकता है उसकी गलतियां हैं, हो सकता है उसमें कसाय है, हो सकता है उसमें चूक हो, लेकिन चूक तो आप में भी है, गलती तो आपकी भी है, दोष तो आप में भी है।
यदि हम घृणा करेंगे तो उसके बदले में हमें भी घृणा मिलेगी। आपने देखा है कभी एक पति अपनी पत्नी को गुस्सा करता है तो बच्चा उसी समय चुपचाप पापा से घृणा करता है? देखा कभी? नहीं देखा? ऐसे उसकी शक्ल देखी है आप कभी? कई बार तो डर जाता है, जैसे पापा ने थप्पड़ मारा तो बच्चा देखो आप, माँ रोती तो बच्चा भी रोने लगता है। वो हो सकता है ना बोल पाता हो, लेकिन उसको लगता है पापा बहुत गंदे हैं। बिल्कुल समझ लीजिए आप, घृणा करने वाला मोक्ष का अधिकारी नहीं है। विश्व मैत्री वाला सर्वज्ञ बनने का अधिकारी है। हम विश्व मैत्री की ओर बढ़ेंगे। कोई सांप्रदायिक भेदभाव आत्मा में नहीं है। मैं ट्रेडिशन पे इसलिए कोई चोट नहीं करता हूँ। ट्रेडिशन तो सम्यक ज्ञान आते ही सब चली जाएगी। जब सिद्धालय में मिलेंगे वहाँ कोई ट्रेडिशन नहीं है, सारे ट्रेडिशन पृथ्वी पर ही रह जाएंगे, लेकिन आत्मा था, है और रहेगा। हम सब सिद्धालय में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।